بدل सकता है। गुजारिश ये है कि वीडियो को आखिर तक मुकम्मल ज़रूर देखिएगा। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको इस्लामी तालीमात की रोशनी में 3 ऐसे सदक़ों के बारे में बताया जाएगा जिनमें से सिर्फ आप कोई से भी 2 सदक़े देना शुरू कर देंगे तो आपकी तकदीर और किस्मत ऐसे बदलेगी आपको खुद भी यकीन नहीं आएगा। आपकी ज़िंदगी और घर से गुर्बत का मुकम्मल तौर पर खात्मा हो जाएगा। आपके घर में दौलत ही दौलत और खुशियाँ ही खुशियाँ होंगी। इसके लिए आपने बस तीनों में से कोई भी सदक़ों को देना शुरू कर देना है और इसके लिए आपको ना तो ज़्यादा पैसों की ज़रूरत है और ना ही आपका दौलतमंद होना ज़रूरी है। अगर आपके घर में कोई शख्स बीमार था या बीमारी थी तो आपके घर से बीमारियों का मुकम्मल तौर पर खात्मा हो जाएगा और आपके घर वाले बलाओं और मुसीबतों से दूर रहेंगे और इससे महफूज भी रहेंगे। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इंसान के हर जोड़ और हर अज़ू पर सदका वाजिब है। इसी तरह एक दूसरी जगह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम में से जो आदमी भी सुबह करता है यानी सुबह का सूरज देखता है उसके हर जोड़ पर सदका वाजिब होता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इन इरशादात की रोशनी में हमें पता चलता है कि जैसे ही अगले दिन का सूरज हमें दिखाई देता है तो हमारे जिस्म में मौजूद तकरीबन 360 जोड़ पर सदका वाजिब हो जाता है। लेकिन हम में से कितने ऐसे लोग हैं जो कि अपने ऊपर वाजिब होने वाले इस सदक़े को देते ही नहीं हैं। हम में से ज़्यादातर लोग तो इस सूरत में सदका देते हैं जब हम बीमार होते हैं या हम पर कोई बड़ी मुसीबत नाजिल हो जाती है, लेकिन इससे पहले तो सदका देने का ख्याल ही हमारे जहन में नहीं आता। यही वजह है कि हमारी ज़िंदगी में मुसीबतें और परेशानियां, तकलीफ़ें और तंगियां आती चली जाती हैं और हमारी समझ में यह बात नहीं आ रही होती कि हम अपनी ज़िंदगी में ऐसी कौन सी गलती कर रहे हैं जिसकी वजह से हमारी ज़िंदगी में मुसीबत और परेशानियां बढ़ती ही चली जा रही हैं। हम पर बलाएं नाजिल हो रही हैं, हम पर रिज़्क की तंगी नाजिल हो रही है और हम मुसलसल परेशानियों के बोझ के नीचे दबते चले जा रहे हैं। दरअसल यह सब कुछ सदका ना देने के सबब से हो रहा है। उन तीनों सदक़ों के बारे में जानने से पहले कि जिनमें से आप कोई से भी 2 सदक़े देना शुरू कर सकते हैं, जान लीजिए कि इस्लामी तालीमात की रोशनी में सदका किस किस तरीके से दिया जा सकता है और सदक़े के कौन कौन से फ़ायदे हो सकते हैं। इन बातों के बारे में जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि सदका आखिर क्यों दिया जाता है। इस्लामी तालीमात और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुख्तलिफ़ इरशादात की रोशनी में हमें पता चलता है कि आसमान से बलाएं नाजिल की जाती हैं। यह बलाएं अपने साथ मुख्तलिफ़ बीमारियां, मुसीबतें और परेशानियां लेकर आती हैं। कोई बला अपने साथ बीमारी लाती है तो कोई हादसा तो कोई रिस्क की तंगी, लेकिन सदका देना हमें न सिर्फ इन बलाओं से बचाता है बल्कि गुर्बत और परेशानियों से भी बचाता है। सदक़े की वजह से हमारे रिस्क और दौलत में इजाफा होता है और घर में बरकत होती है। इसके अलावा हमें यह भी पता चलता है कि सिर्फ माल खर्च करके ही सदका नहीं दिया जा सकता, बल्कि अगर आप किसी को सलाम करने में भी पहल करते हैं, पानी पिलाते हैं, 2 आदमियों के दरमियान सुलह करवाते हैं, किसी को सवारी पर चढ़ने में मदद करते हैं, किसी को अच्छी बात बता देते हैं, तो यह सब सदका करने के मुख्तलिफ तरीके हैं। इसी तरह नमाज के लिए जो आप कदम बढ़ाते हैं तो हर कदम पर सदका है। रास्ते से रुकावट और पत्थर वगैरह को हटा देना भी सदका है। दूसरों को फ़ायदा पहुंचाना, किसी को दुआ देना, किसी को पढ़ाना या कोई काम सिखाना, किसी को अच्छी बात बताना, यहाँ तक कि किसी को मुस्कुरा कर देखना भी सदका है। किसी मुसीबत में फंसे इंसान की मदद करना, वक्त निकाल कर अपने माँ बाप के साथ गुजारना, किसी की तबीयत के बारे में दरियाफ्त करना, बीमार की इयादत करना, किसी परेशानी या आजमाइश पर सब्र करना, नेकी का हुक्म देना और बुराई से रोकना, किसी की गलती को माफ़ कर देना बावजूद कि आपके पास उसको सज़ा देने का इख्तियार मौजूद हो, यहाँ तक कि अपनी बीवी को अपने हाथों से कुछ खिलाना और मोहब्बत की बातें करना भी सदका है। मैंने 1 महीने में 4000, 6 महीने में 38,000 और पूरे 1 साल में 1 लाख रुपए से ज्यादा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मुबारक है कि
जो इंसान सदका नहीं देता वो कभी भी आपसे आज़ादी नहीं पा सकता। जिस काम का आगाज भी सदका देकर किया जाता है उस काम में बरकत और अल्लाह की रज़ा शामिल हो जाती है और सारी बलाएं दूर हो जाती हैं। मोहतरम नाज़रीन, इस वीडियो में आपको 3 सदकों के बारे में बताया जा रहा है। इन 3 में से आपने कोई से भी 2 सदकों को देना शुरू कर देना है। 7 दिनों के अंदर अंदर आपको इन सदकों के करिश्मे और करामात अपनी आंखों से नजर आ जाएंगे। जो शख्स या सदके देता रहता है उसकी जिंदगी में कभी भी दौलत की कमी और रिस्क की तंगी के मसले मसाइल नहीं आते। रिस्क और दौलत उस पर बरसती रहती है। पहला सदका यह है कि किसी भी चौपाए को खाना देना या पानी डालना। चौपाए उन जानदारों को कहते हैं जिनकी 4 टांगें होती हैं, जैसे कि बिल्ली, कुत्ता, बकरी, गाय या दूसरे 4 टांगों वाले तमाम जानवर उसमें शामिल हैं। तो जो शख्स भी अपनी हैसियत और तौफीक के हिसाब से किसी भी चौपाए को खाना डालना शुरू कर देता है, शर्त यह है कि वो चौपाया उसकी अपनी मिल्कियत ना हो। आप अपनी मर्जी से किसी भी चौपाए को खाना या पानी वगैरह डाल सकते हैं। एक शख्स हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु की खिदमत में हाजिर हुआ और अर्ज की, ऐ अली रजी अल्लाह ताला अन्हु, मैं रोज़ाना काम पर जाता हूँ और सख्त मेहनत करता हूँ, लेकिन फिर भी मेरी गुर्बत मेरा पीछा नहीं छोड़ती, मैं क्या करूँ। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने उस शख्स की जानिब देखा और इरशाद फरमाया कि ऐ शख्स, तुम अपने रिस्क में से अल्लाह तबारक व तआला की गरीब मखलूक को देना शुरू कर दो, तो अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारी गुर्बत और मुफलिसी को ख़त्म कर देगा। यह सुनकर वो शख्स कहने लगा, मैं तो निहायत ही गरीब और मुफलिस शख्स हूँ, भला मैं किसी को क्या दे सकता हूँ। यह सुनकर हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु मुस्कुराए और इरशाद फरमाया, क्या तुम्हारे घर में खाना होता है। वो शख्स कहने लगा, होता है या अली, मैं 2 बार खाना खाता हूँ। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि ऐ शख्स, अपने रिज्क में से अल्लाह की गरीब मखलूक को भी दो, फिर चाहे अनाज के 2 दाने ही क्यों न दो, लेकिन ज़रूर दो। फिर चाहे जानवर को दो या परिंदों को दो। जब तुम अल्लाह तबारक व तआला की बेजुबान मखलूक को देना शुरू कर दोगे तो अल्लाह तुम्हारे रिज्क से हर किस्म की परेशानियां और तंगदस्ती को ख़त्म कर देंगे और तुम्हारे घर में इतना पैसा और दौलत हो जाएगा कि उन्हें रखने के लिए घर में जगह भी कम हो जाएगी। मोहतरम नाजरीन, दूसरे किस्म का जो सदका है वो है हर जुमेरात वाले दिन किसी भूखे को खाना खिलाएं। इस्लाम के मुताबिक किसी भूखे को खाना खिलाना और किसी भूखे की भूख को मिटाना अफजल तरीन कामों में से एक काम है। इस्लामी तालीमात की रोशनी में हमें पता चलता है कि इंसान अपने जिस काम में भी आसानी चाहता हो, यानी वो चाहता हो कि मेरे इस काम में आसानी पैदा हो जाए, तमाम मुश्किल दूर हो जाए, बलाएं दूर हो जाए, तो उसे चाहिए कि दूसरों के किसी काम में आसानी पैदा करना शुरू कर दे। अल्लाह तबारक व तआला उसके काम में आसानी पैदा करना शुरू कर देंगे और उसे उस काम के मुताल्लिक हर किस्म के मसले और परेशानियां हटा ली जाएंगी। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि रिज्क के हवाले से आपके जितने भी मसले और जितनी भी परेशानियां हैं सब खत्म हो जाएं और किसी भी किस्म की रिज्क की तंगी आप पर बाकी न रहे, आपके घर में ज़रूरत से ज़्यादा रिज्क, दौलत और पैसा आने लगे, या दूसरे लफ्जों में ऐसा कह लें कि आपके घर में रिज्क की बारिश होने लगे, पैसा और दौलत की बारिश बरसने लगे, तो आप यह काम ज़रूर शुरू कर दें। अगर आपकी हिम्मत और हैसियत है तो आप किसी भूखे को ज़रूर खाना खिलाना शुरू कर दें। अमूमन यह कहा जाता है कि जुमेरात को ही खाना खिलाना अफजल है, लेकिन यह बात भी ज़रूरी नहीं है। आप हफ्ते के किसी भी दिन, किसी भी वक्त किसी भी भूखे को खाना खिला सकते हैं। इस तरह आपकी तमाम बलाएं और आपकी परेशानियां दूर हो जाएंगी। प्यारे दोस्तों, ऐसा बताया जाता है कि एक शख्स जिसकी हालत बहुत अच्छी नहीं थी, लेकिन जब उसने हर हफ्ते में से किसी एक गरीब और भूखे को खाना खिलाना शुरू कर दिया तो देखते ही देखते उसके हालात बेहतर होने लगे और अल्लाह तबारक व तआला ने उस पर उसके बंद दरवाजे खोल दिए। तो उसने भी हफ्ते के 1 दिन की बजाय हफ्ते के 7 दिन में भूखों को खाना खिलाना शुरू कर दिया और फिर यूं हुआ कि उस पर अल्लाह तबारक व तआला की जानिब से रिज़्क की बरसात होने लगी। ये वो वक्त था कि जब उसने रोज़ाना कई गरीब और भूखे अफराद को खाना खिलाना शुरू कर दिया। आप जितना भी हिम्मत रखते हैं उतना ही खिलाना शुरू कर दें। आपका यह अमल आपकी दुनिया और आखिरत को यूं संवार देगा कि आपको खुद भी यकीन नहीं आएगा। किसी भूखे को खाना खिलाना सिर्फ आपके लिए रिस्क और दौलत के तमाम मसाइल को हल कर देगा, बल्कि आपकी आखिरत भी संवर जाएगी। अब यह भी जान लीजिए कि
तीसरा सदका परिंदों को दाना और पानी डालना है। बाबा फरीद गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह ने एक मर्तबा इरशाद फरमाया था कि कभी भी कोई चिड़िया भूखी नहीं सोती, तमाम चिड़िया पेट भर कर सोती हैं, और उसकी वजह यह है कि चिड़ियों का अल्लाह तबारक व तआला पर कामिल यकीन और भरोसा होता है कि हमारा रब हमें कभी भी भूखा नहीं रहने देगा। लिहाजा जिस किसी इंसान को भी रिस्क की तंगी हो या कोई